हेलो फ्रेंड्स, बजट 2025। हम बिल्कुल बार बार इस बात को कहते हैं कि देश के आंकड़ों और आर्थिक आंकड़ों से ज़्यादा आज भी उत्तर प्रदेश को कुंभ में हुई हताहत लोगों की, घायलों की और मृतकों की आंकड़ों की ज़रूरत है। आज भी उत्तर प्रदेश सरकार इसमें नाकाम है और हमारे देश के इतने बड़े पर्व जहाँ पे करोड़ों लोग आए हैं, वहाँ पर इस प्रकार का रवैया निराशाजनक है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि आज भारत का बजट पेश हुआ है, तो उसमें दो चीज़ों के लिए मैं ज़रूर बात करूँगा। क्योंकि मैं एक हेल्थ प्रोफेशनल भी हूँ, तो मेरा फोकस थोड़ा हेल्थ पे रहेगा और मैं उम्मीद कर रहा था कि इस बार कुछ नई घोषणाएं हेल्थ को लेकर होंगी, जिसको निर्मला सीतारमण जी ने एक बार फिर से नज़रअंदाज किया। और हेल्थ की स्थिति ये है कि कोई भी नई घोषणाएं नहीं की गई हैं। जो चीज़ें की गई हैं वो कैंसर की दवाओं पे कस्टम ड्यूटी कम करने की बात की गई है और इसको यहीं पे छोड़ दिया गया है। क्योंकि कस्टम ड्यूटी पिछली बार भी हम लोगों ने कम करके देखा कि कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी पे, हॉस्पिटल स्टे पे, हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट पे, डॉक्टर की फीस पे लगभग और इन्वेस्टिगेशंस पे लगभग 75% खर्च आता है और मेडिसिन पे सिर्फ 25% खर्च आता है। तो इसकी वजह से कस्टम ड्यूटी कम करने से कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। 2024 में ऐसे लुभावने शब्द यूज़ किए गए थे, लेकिन वाकई उसमें कोई फर्क नहीं आया है। इस पूरे 77 मिनट के भाषण में एक बार सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम शब्द का प्रयोग किया गया है, जो निराशाजनक लगा है मुझे। मुझे लगता है कि नए मेडिकल कॉलेजेस की बात की गई है, लेकिन आज भी मुझे याद है कि मोदी गवर्नमेंट ने 16 नए एम्स की घोषणा की थी, जो आज तक तैयार नहीं हुए हैं। और इसके विपरीत अगर देखिए, यूपीए गवर्नमेंट ने अपने 10 साल में बजट का एलोकेशन कम से कम 3 गुने के ऊपर बढ़ाया था। 2004 में वो 0.9% से बढ़ के 2014 तक 1.13% के आसपास हो गया था। और मोदी गवर्नमेंट में आज भी हम वहीं के वहीं हैं, 2 से 2.5% के आसपास में। 2014 में 1.13% से स्टार्ट किया और आज हम 1.19% हैं। तो इसका मतलब हेल्थ इनके लिए कभी भी प्रायोरिटी नहीं है। लोग मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात हम लोग ध्यान रखें कि मिडिल क्लास को 10 साल तक उनके खून और पसीने की कमाई उनको निचोड़ के उनकी महंगाई को वहां तक पहुंचाने के बाद आज कुछ पानी की छींटे डालने से इसका कोई भला नहीं होने वाला है। क्योंकि मार्केट में आप पैसा, लिक्विडिटी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई किस लेवल में बढ़ेगी इसका भी ध्यान रखना हो। उस पर कोई चेक पॉइंट्स नहीं है। आज देखिए सोना और चांदी के रेट, इसके साथ में अगर आप देखें जो आम जनता की चीज़ हैं, जैसे कि तुअर दाल, चावल, आलू, टमाटर, प्याज, दूध, शक्कर, आटा, सोयाबीन, ये लगभग 2% से लेकर 30% तक इनकी वृद्धि हो गई है। और ये आंकड़े 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2025 तक है। और पेट्रोल और डीजल की तो अब ये बात करना बंद कर चुके हैं। तो एक तरीके से सिर्फ टैक्स स्लैब को चेंज करके अपनी वाहवाही लूटने का काम किया है। मुझे लगता है कि आज भी मिडिल क्लास के साथ एक घुमा के एक धोखा ही दिया गया है। इससे ज़्यादा मोदी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में कुछ नहीं किया गया, लेकिन समुद्री उत्पाद, समुद्री से क्या निकलता है, पेट्रोल डीजल्स कहाँ से निकलता है, कौन कंपनियां कर रही हैं, उनकी ड्यूटी 30% से घटा के 5% करके किनको फ़ायदा देना चाह रही है, ये भी मोदी गवर्नमेंट नहीं बता रही है। तो मेरे लिए एक आम बजट, एक आम आदमी उससे बहुत दूर रह गया है। और लोगों को खाली लुभावने शब्द और भाषणों से लुभाना अब ये बंद करें। देश की जनता इनके बारे में जान चुकी है। अब नहीं चाहिए भाजपा।